तो पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालना। यदि गाय नहीं है तो रोज रोज जितने की रोटी बनाते हो उतना रुपया गौ माता के नाम पर एक गुल्लक में रख देना। ध्यान देना, महीने होगा, महीने के होने पर उस गुल्लक के रुपये को गौशाला में जाके दान दे देना। तो नरक से बचना है तो पहला महायज्ञ क्या है? पहली रोटी गाय। दूसरा महायज्ञ कि कोई भी अतिथि यदि घर में आए तो बिल्कुल भी शर्माना या हिचकिचाना नहीं कि भोजन खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि आजकल के मैया लोगों का स्वभाव होता है कि घर में कोई अतिथि आ जाए या पतिदेव के कोई मित्र आ जाए, पतिदेव ने कहा कि रोटी बना दो, भाग्यवान मेरे मित्र आए हैं, तो मैया लोग क्या कहेंगे? हाय कहां से उठा के ले आए इनको, घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इन्हें क्या खिलाएं? उतना ही शौक है तो जाओ होटल में खिला दो। है ऐसा नहीं करना है माता। अतिथि देवो भव। चाहे अतिथि कोई भी आपके घर में आ जाए, कभी भी आए हुए अतिथि को भूखे नहीं भेजना चाहिए। कुछ नहीं है तो पानी पिला दो, परंतु अतिथि को कभी अपने घर से भूखे भेजना चाहिए क्या? भूखा अतिथि कभी आपके द्वार से नहीं जाना चाहिए। ये दूसरा महायज्ञ। तीसरा कि हमसे रोज कोई ना कोई पाप होता है। ध्यान देना, हम यदि कोई चींटी को भी मारते हैं अपने पैरों के नीचे से दबा के तो हमें उतना ही पाप लगता है जितना हमने किसी मानव का वध किया है। तो ध्यान देना मेरी प्यारी मैया लोग, अब आप लोग जब भोजन पकाती हैं तो भोजन में भी कीट पतंगा आदि कीड़ा मकोड़ा उस अग्नि में गिर जाता है और मर जाता है, तो दोषी कौन होगा? बोलो ना, हम और आप। हमारे पैरों से कोई चींटी भी दब के मर गया तो उतना ही पाप लगता है जितना कि एक मनुष्य की हत्या का पाप। तो यदि इस पाप से बचना है तो सप्ताह में चींटियों को चीनी देना चाहिए। ये तीसरा महायज्ञ। चौथा महायज्ञ कि मछलियों को आटा देना चाहिए। अब लोग मछली खा जाते हैं और मैं कह रही हूं मछलियों को आटा दो। विपरीत बातें हैं। तो खाना नहीं है मछली को, आटा देना है, जल के जीवों को देना है। और पांचवा महायज्ञ कि कहीं भी आप जा रहे हो मार्ग में और मार्ग में कोई भिखारी आपसे मांग देवे कि मुझे कुछ दे दो, तो याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माई, कुछ ना हो, रुपया ना देना हो मत, लेकिन आपसे जो चलेगा जो बनेगा उस हिसाब से आप उसे भोजन करा दो। क्यों? पता है, क्योंकि बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, पता नहीं किस वेश में आया नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन में दर्पण में राम राम सब गुण पाएगा। पता नहीं किस वेश में राजा रामचंद्र भगवान आ जाए। मुझे भी आपत्ति है कि जिनका हाथ पैर सही है फिर भी वो भीख मांग रहे हैं, परंतु हमारा कर्म बनता है, हमारा धर्म कहता है कि कोई भी याचक
आपके समक्ष खड़ा हो तो आपको पैसा ना देना हो मत दो, परंतु उसे कुछ खिला दो। और यही माता यशोदा ने कहा किया, अतिथि देवो भव। पूतना को माता यशोदा नहीं जानती कि ये कौन है, परंतु आज पूतना को अपने लाला को गोद में दे देती है। कहती है माता यशोदा कि बहन मैं आपके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। उधर माता